नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में हम चार्ट को कैसे रीड कर सकते हैं, चार्ट को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल होने वाला है। चाहे आप बिगिनर हो या फिर आपका कुछ एक्सपीरियंस है, फिर भी आपको ये वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। इस तरीके से और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से आपको ये सारा काम करना है, चार्ट कैसे एनालिसिस करना है। देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए तो किसी भी चार्ट को एनालिसिस करने से पहले यहाँ पर मैं आपके सामने निफ्टी का चार्ट रखा है। मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा, साथ साथ आपको मैं कुछ स्टॉक का भी चार्ट दिखाऊंगा ताकि आपको और भी आसानी हो जाए समझने में। ठीक है, तो सबसे अगर हम बात करें कि चार्ट को जो एनालिसिस करते हैं या चार्ट को रीड करते हैं, उससे पहले जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो जो पहला स्टेप होता है वो होता है कि हमें कोई बड़े टाइम फ्रेम पे पहले देखना चाहिए ताकि हमें एक ओवरव्यू समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात करूं, अगर हमें किसी व्यक्ति के बारे में जानना है या किसी व्यक्ति की वो व्यक्ति कैसा है, इंसान कैसा है, अगर हमें वो जानना है तो पहले हम क्या करते हैं ना, उसकी हिस्ट्री देखते हैं। राइट, उसकी हिस्ट्री देखते हैं कि उसने पास्ट में क्या क्या किया है, वो कैसा इंसान है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो बात कैसे करता है, बात करने का तरीका कैसा है। उसी हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं फिर उसका आगे का फ्यूचर क्या होता है, तो उसी को तो हम बोलते हैं। तो चार्ट में अगर देखा जाए वो सेम टू सेम वही होता है कि हमें उसका पिछली जो हिस्ट्री है, जो पास्ट है वो देखेंगे। देखने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि उसका फ्यूचर में क्या है या वो कैसा स्टॉक है, कैसे परफॉर्म करने वाला है। ठीक है, तो यहीं से डिसाइड होता है। तो ये होता है जो मेन मोटिव होता है, जो चार्ट रीडिंग हम कहते हैं वो यहीं से शुरू होता है। तो इसलिए हम इसको ऐसे तो हम डेली टाइम फ्रेम भी चार्ट रीडिंग किया जा सकता है, लेकिन हमें आसानी हो, ईजी हो, इसलिए हम टाइम फ्रेम को क्या करते हैं ना, बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपके सामने चार्ट को मंथली टाइम फ्रेम पे किया और ये निफ्टी का चार्ट है, इसलिए आपको एक ही डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। राइट, जो कि ईजी टू अंडरस्टैंड है, ईजिली आप इसको समझ सकते हैं। राइट, लेकिन मैंने बोला है कि मैंने आपको स्टॉक का भी चार्ट दिखाऊंगा ताकि आपको और भी आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है कि स्टॉक यहाँ पे लिस्टिंग हुआ, लिस्टिंग होने के बाद आपको कंप्लीटली धीरे धीरे यहाँ तक तो एक रेंज में था। उसके बाद स्टॉक में जो निफ्टी में एक बूम आपको देखने को मिली है। ठीक है, एक शानदार आपको मूवमेंट देखने को मिल चुका है, ये देखो। क्लियर। अब यहाँ पर एक बार और ध्यान रखेंगे कि स्टॉक निफ्टी जैसे ही भागा है, यहाँ पर मैं निफ्टी की बात को कर रहा हूँ लेकिन मैं फोकस मेरा चार्ट के ऊपर है, ना कि निफ्टी के ऊपर है। ठीक है, क्योंकि यहीं से पता चलता है कि चार्ट किस तरीके से चल रहा है, क्योंकि हम चार्ट कैसे रीड करना है वो हम सीखने रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, बाकी बहुत पहले भी जा सकते हैं लेकिन आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ, 2007 से दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टॉक जब यहाँ पे ऊपर बढ़ रहा था तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया। अब देखो यहाँ पर किस तरीके से काम करता है, अब ध्यान से समझो इस बात को। पहले यहाँ पे ये क्या है, ये रेजिस्टेंस लाइन है। अब ये जो रेजिस्टेंस लाइन है मैं इसको यहाँ से लिख देता हूँ इससे, ताकि आपको और भी क्लैरिटी देखने को मिल जाए। ठीक है, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस लाइन। अब यहाँ पर स्टॉक इस रेजिस्टेंस को बार बार टेस्ट कर रहा था लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था। और जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, अब देखो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो क्या किया ना, नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया। अब जब नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया, आप यहाँ पर देखिए नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया, यहाँ पर हम एक आर लिख देते हैं ताकि इसने नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया है। अब यहाँ पर समझिए, जब नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया तो इसने पिछली बार का जो रेजिस्टेंस था वो इसका सपोर्ट बन गया, तो यहाँ पर वापस आ रहा है। ठीक है, वापस आने के बाद हाई पॉसिबिलिटी क्या होता है कि इसको टच करे वापस जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से क्या हुआ ना, इसको टच भी नहीं करने दिया। आप देख सकते हो यहाँ पर टच नहीं हुआ है, यहीं से चला गया, लेकिन टच होने की संभावना हाई होती है, पॉसिबिलिटी हाई होती है ऐसे कंडीशन में। ठीक है, उसके बाद क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ये जो जहाँ से वापस चला गया है तो ये हमारे लिए क्या बन गया ना, सपोर्ट लेवल बन गया। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सपोर्ट, एस लिख दिया मैंने। चलो यहाँ पर एस लिख दिया। ठीक है, ओके। अब देखो इसके बाद क्या हुआ ना, स्टॉक यहाँ पर बार बार उसको भी रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पर दोबारा एक सपोर्ट बना लिया। इस तरीके से चार्ट चलता है। अगर आप पूरा चार्ट को देखेंगे, कोई भी स्टॉक मैं आपको दिखा सकता हूँ, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, बाद में मैं आपको एक एक चार्ट ओपन करके दिखाऊंगा स्टॉक का। देन जैसे इसका लेवल ब्रेकआउट हुआ, ये वाला जो रेजिस्टेंस लाइन था, जैसे इसका ब्रेकआउट हो गया तो स्टॉक कहाँ तक हाई लगाया। अब देखो ऐसे तो यहाँ पे छोटी छोटी इसने रेजिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, लेकिन जो मेन रेजिस्टेंस लाइन है वो है यहाँ पर, मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया है, देख सकते हो।
यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से समझो, स्टॉक ने जब इसका ब्रेकआउट कर दिया, ये क्या है, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस लाइन था जिसका ब्रेकआउट हो गया। अब यहाँ पर जब रेजिस्टेंस लिया तो दोबारा आया, तो ये एक्चुअली में यहीं से इसको सपोर्ट लेके ऊपर जाना था, लेकिन ये इसको उसके नीचे आया तो इसके नीचे का सपोर्ट यहाँ पर था, तो इसने यहीं से सपोर्ट लिया। अगर इससे भी सपोर्ट नहीं लेता तो यहाँ से सपोर्ट लेता, ये फिर ऊपर चला गया, ठीक है, देख सकते हो। अब जब ऊपर गया तो ये इसका रेजिस्टेंस लाइन था, इसको इसने ब्रेकआउट कर दिया। अब देखो, हर बार ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट के बाद क्या होता है ना, नया हाई क्रिएट होता है। अब देखो, ब्रेकआउट के बाद फिर से यहाँ पर नया हाई क्रिएट हो गया, ठीक है, देख सकते हो। फिर नीचे आया, लेकिन यहाँ पर जब नीचे आता है, मान लेते हैं यहाँ पे लो नहीं बना है, तो इसका पॉसिबिलिटी होता है कि यहाँ तक आ जाए, यहाँ पे सपोर्ट ले, क्योंकि इसका सपोर्ट लाइन ये है, तो यहाँ तक आने की संभावना हाई है, और यहाँ से ऊपर चला गया है। बाकी इसके चीज़ और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको मोटा मोटी समझा रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ। बाकी उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा बोल के क्या गया, मतलब कैसे पता करें कि यहीं से ऊपर चला जाएगा, ये भी पहले से पता होता है, लोग पता कर लेते हैं, जो एक्सपीरियंस से आप लोग भी समझ सकते होंगे। आप लोगों में से बहुत से लोग हैं जो इसको समझ जाएंगे। आगे अगर आप वीडियो देखते रहेंगे तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये सारी चीज़ें भी बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद अब देखो यहाँ पर फिर से ऊपर गया। अब ये रेजिस्टेंस बना रहा है, इसको आप कहेंगे इसका ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ब्रेकआउट यहाँ पर जो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, फिर वापस आया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ने लगा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हाई लगाया, देख सकते हो, यहाँ पर स्टॉक ने अभी का जो कंडीशन है, यहाँ पर हाई लगाने के बाद क्या किया, इसको डबल टॉप का पैटर्न बन रही, तो पैटर्न है वो तो अलग मतलब इसके लिए अलग से एक वीडियो बन सकता है, या अलग मतलब मैं उसको और भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये भी हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये डबल टॉप यहाँ पर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये भी पता किया जा सकता है, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जब रिवर्स किया तो इसने सपोर्ट बनाया यहाँ तक। अब देख सकते हो, मैं प्राइस नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा फोकस चार्ट के ऊपर है, आपको ये चीज़ें समझाना है ये किस तरीके से काम करता है। अब क्या हो रहा है ना, स्टॉक पॉसिबिलिटी क्या है, इस तरीके से पॉसिबिलिटी, जिस तरीके से हमने देखा कि सपोर्ट को वापस टच करके जाने की पॉसिबिलिटी हाई रहता है, लेकिन अगर इसको ब्रेकडाउन करता है तो नया सपोर्ट क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो या फिर यहाँ से सपोर्ट भी ले सकता है। ये होती है, कोई भी चार्ट आप देख रहे हैं उसके जो कंडीशन होते हैं इस तरीके से बनता है या इस तरीके से चलता है। यहाँ पर हमने पूरा चार्ट को देख लिया, किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से सपोर्ट ले रहा है, कहाँ से सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटी होती है। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि वो कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब वो कैंडलस्टिक पैटर्न में आता है कि कैंडल को रीड करना कि कहाँ से रिवर्स करने की पॉसिबिलिटी होता है, क्या होते हैं वो कैंडलस्टिक पैटर्न, वो एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट मतलब अलग से एक चैप्टर बन सकता है उसमें। अब ये देख सकते हो, ये हमें मोटा मोटी समझ लिया कि इस तरीके से रेजिस्टेंस और सपोर्ट, डिमांड एंड सप्लाई पर जो है पूरा चार्ट चलता रहता है, ठीक है। अब ये चीज़ हमने देख लिया मंथली टाइम फ्रेम पर। अब मंथली टाइम फ्रेम मेरा दिखाने का मतलब यही था कि एक ओवर भी मिले, यहाँ पर हमें एक ओवर भी मिल गया। आप देख सकते हो, अगर मैं ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा चुका हूँ। अब अगर अभी की बात करें तो स्टॉक यहाँ पर एक रेंज में ही है, ठीक है। मतलब मंथली टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो निफ्टी की हम बात करें, लेकिन मैंने आपको बोला है कि चार्ट की हम बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम टाइम फ्रेम चेंज करते हैं वीकली टाइम फ्रेम, तो इसमें और भी कई सारी चीज़ें जुड़ेंगी। जैसे कि यहाँ पर देखो, स्टॉक ने अपना सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है। अभी बार बार मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं निफ्टी की बात, निफ्टी चार्ट जरूर देख रहे हैं, लेकिन हम स्टॉक मतलब कोई चार्ट की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, सपोर्ट लिया, फिर ये इसका रेजिस्टेंस लाइन है अभी के लिए, क्योंकि इसने सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया तो ये इसका रेजिस्टेंस लाइन है, ये इसका सपोर्ट लाइन है, ठीक है। और इसी के साथ यानी कि चार्ट के साथ में अगर आप कैंडल को जोड़ देंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न को जोड़ देंगे, तो आपकी एक कंप्लीटली क्या होता है, इसको एक बंडिंग बनता है और स्ट्रॉन्ग डिसीजन आप ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमें समझ में आ गया। अब इसको हम और भी छोटे टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डेली टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं। और ये डिसाइड करता है कि आप किस पर्पज़ से एनालिसिस कर रहे हो। मतलब अगर आपका लॉन्ग टर्म इरादा है तो आप बड़े टाइम फ्रेम फोकस कीजिए, अगर आप शॉर्ट टर्म इरादा है तो छोटे टाइम फ्रेम फोकस कीजिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम देखते हो, लेकिन अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखना जरूर है, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। कोई इंट्राडे के लिए देख रहे हो, वो भी सबको देखना चाहिए, लेकिन उसके साथ वो डेली का भी जरूर ऐड करेंगे, या फिर और भी छोटे टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं। 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट भी लोग देख लेते हैं। लेकिन जो जैसे कि यहाँ पर हमने 1 आवर के देखा, 1 आवर में आपको क्या दिख रहा है ना, स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है, देख सकते हो। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आता है, उसको ब्रेकआउट करके ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये चीज़ हमें दिख रहा है। अब इसी के साथ अभी हम बात करेंगे कि कोई चार्ट को, अभी मैंने चार्ट ओपन कर लिया NBCC का, इसका ड्राइंग कुछ मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है, उसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। वही चीज़ें आपको दिखने को मिलेगा जो मैं आपको बताया। अब यहाँ पर भी आप, हालांकि चार्ट अलग है तो आपको सीखने को मिल जाएगा बहुत ही अच्छा से यहाँ पर।
अब ये देखो लिस्टिंग हुआ, लिस्टिंग होने के बाद काफ़ी समय तक यहाँ पे रुका रहा, लेकिन जो मूवमेंट आया तो स्टॉक ने कहाँ तक हाई लगाया, यहाँ पर देख सकते हो कि 97 प्राइस छोड़िए फिलहाल, तो ये भी 9 यहाँ तक स्टॉक ने जो है हाई लगाया, आप कह सकते हो कि इसने रेजिस्टेंस बनाया। अब रेजिस्टेंस बनाने के बाद स्टॉक जब नीचे आया तो इसने सपोर्ट बनाया, कहाँ तक ना, यहाँ तक सपोर्ट बनाया। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर क्या हुआ ना, स्टॉक अपना ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल फिर से क्रिएट किया। फिर जब ये अपना प्रीवियस का रेजिस्टेंस तक पहुँचा, आप देख सकते हो यहाँ से आपको इस कैंडल को अगर देखेंगे एक बड़ी सी आपको मतलब वीकनेस या सेलिंग प्रेशर देखने को मिल गया, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लाइन था, पहले से रेजिस्टेंस लाइन था, इसलिए आपको सेलिंग देखने को मिला। फिर यहाँ पर जो है बायर आपको स्ट्रॉन्ग होते हुए देखने को मिला। फिर स्टॉक ने हाई लगाया, देख सकते हो, जो कि यहाँ तक हाई लगाने के बाद फिर से गिरावट आया। तो स्टॉक अभी क्या कर रहा है, एक रेंज में आपको दिख रहा है। ओवरऑली अगर आप देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम देख रहे हैं, लेकिन ये आपको रेंज में दिख रहा है और ये अपना सपोर्ट लेवल से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हमें पॉइंट मिल रहा है। पॉइंट देखो, पहला पॉइंट हमें क्या मिल गया ना, स्टॉक अपना एक सपोर्ट जोन के पास में है, ठीक है। अब इसी को हम और भी आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि स्टॉक हमने तो देख लिया ओवरऑली ये स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि हमने कौन सी टाइम फ्रेम पे देखा ना, मंथली टाइम फ्रेम पे देखा है। तो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ें दिख रहा है और इसी को आप देखो, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस लाइन है, तो इसके बीच में ट्रेड कर रहा है अभी। तो जैसे स्टॉक मूव करता है आप खुद समझ जाएंगे कि भाई अभी कहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है। इसी को अगर हम और भी टाइम फ्रेम छोटे करते हैं, जैसे कि डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो आपको ये ब्रेकआउट की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस लाइन अभी भी वही है, ठीक है। यहाँ पर भी है, एक और है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया, आपका किस पर्पज़ से आप एनालिसिस करें उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपका, आप समझ जाएंगे कि भाई ये कहाँ पर है, डिमांड जोन पर है या सप्लाई जोन पर है। अगर सप्लाई जोन पर रहता है तो क्या होता है, सप्लाई जोन मतलब सप्लाई जोन ऊपर रहता है, डिमांड जोन नीचे रहता है, ठीक है। मैंने उल्टा लिखा, सप्लाई जोन जो होता है वो रेजिस्टेंस के पास में रहता है, डिमांड जोन होता है वो सपोर्ट के पास में होता है। अगर डिमांड जोन पे है तो हाई पॉसिबिलिटी रहता है, डिमांड यानी कि बायर की पॉसिबिलिटी हाई रहता है। रेजिस्टेंस यानी कि सप्लाई जोन पर होता है तो ये सेलिंग की प्रेशर हाई रहता है, ठीक है। तो ये समझ गए आप। और ये ऐसे ही चार्ट रीडिंग किया जाता है बहुत ही इजीली, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी मांगता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी चाहिए। इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया नहीं, मैं शुरू में बोला था कि मैंने आपको और एक वीडियो में बताऊंगा कि कैंडल को कैसे रीड करते हैं, और कैंडल रीड करना नहीं, कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट रीडिंग में कैसे हेल्प करता है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, ठीक है। और ये दोनों को कंबाइन करना, दोनों के और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं कैंडलिस्टिक पैटर्न है उसके साथ कैंडल रीडिंग भी आता है, ठीक है। ये सभी कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप मिलाएंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मैंने आपको बताई, जो मैंने चीज़ें बताया अभी, सपोर्ट रेजिस्टेंस और डिमांड एंड सप्लाई, तो इसके साथ और मतलब ये सबको अगर मिलाएंगे तो आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाएंगे। और ये आता है एक्सपीरियंस से, बार बार आप एनालिसिस करेंगे तो आप ये चीज़ें समझ सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छा से, बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से मैंने आपको समझा दिया है कि चार्ट को हम कैसे रीड करना सीख सकते हैं या रीड करना शुरू कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें हो एक्सपीरियंस से आता है, ऐसे ही मैंने एक वीडियो बता दिया और आप एक बार देख के सीख जाएंगे, ऐसे नहीं होता है, आप धीरे धीरे करते करते सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, इसमें कोई भी आपको किसी भी स्टॉक में बाय सेल होल्ड करने की कोई भी सलाह सुझाव नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ में, नया टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।